नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बच्चों में टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन उसकी बात करने जा रहा हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, टीके लगवाना बच्चों में बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में टीके भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में लगाए जा रहे हैं। और टीके क्यों लगाए जाते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है या जिनसे बच्चे अत्यधिक बीमार पड़ जाते हैं, उनसे बचाव के लिए हम लोग टीके का उपयोग करते हैं। चूँकि अभी बीमारियां तो बहुत हैं, लेकिन सभी के टीके नहीं बने हैं, लेकिन जो टीके बन चुके हैं वो टीके हमें अपने बच्चों को, अपने नन्हे मुन्नों को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि टीकों से ही उनका भविष्य और उनका स्वस्थ भविष्य होता है और उनका बचपन बिना बीमारियों के निकल जाता है। टीके क्या हैं? टीके हमें किसी भी खास प्रकार की बीमारी को बचाने के लिए एक टीका बनाया जाता है, जिसको हम बच्चे को उसके एक सही समय पे शरीर में डालते हैं या लगाते हैं, जिसको एक सुई के रूप में या ओरल या नेजल कई प्रकार के टीके होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिससे वह बच्चा उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए हमेशा के लिए बचाव के रास्ते पर चढ़ पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधकता या एंटीबॉडीज बन जाती है। अब चूंकि टीके कई प्रकार के होते हैं, कुछ टीके सरकार भी लगाती है और कुछ टीके जो सरकार नहीं लगाती है वो है प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। चूंकि सरकार जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें अत्यधिक टीकों का उपयोग करना चाहती है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी कई टीके उपलब्ध नहीं हैं। तो आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक जो जरूरी टीके हैं वो अवश्य लगाएं। बच्चों को जन्म के पहले दिन से ही टीके लगने शुरू हो जाते हैं और मुख्यतः बच्चों को 15 वर्ष तक टीके लगते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म के टीकों की। तो जब बच्चे का जिस अस्पताल में जहाँ पर भी जन्म होता है तो वहाँ पे उसको 3 टीके लगाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है BCG, दूसरा होता है OPV, तीसरा होता है हेपेटाइटिस B। यह तीनों टीके बच्चे को जन्म पे लगा देना चाहिए। अब चूंकि यदि किसी का बच्चा घर में पैदा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है या कहीं रास्ते में हुआ है, तो आप उस बच्चे को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके उसको टीके अवश्य लगवा लें। दूसरे टीके जो बच्चे को लगते हैं वो 6 हफ्ते पे लगते हैं। 6 हफ्ते मतलब जब बच्चे की उम्र 1.5 माह होती है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को जो टीके लगाते हैं वो DPT का टीका लगाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग हेपेटाइटिस B का, HIV का, रोटावायरस का और निमोनिया का टीका लगाते हैं यहाँ पे। और साथ में इंजेक्टेबल पोलियो का भी अब टीका आ चुका है, वो भी लगाया जाता है। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्तों पे हम लोग इन बीमारियों से बच्चे को बचाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पे हमारे पास चुनाव करने के लिए 2 प्रकार के टीके उपलब्ध होते हैं DPT के। एक होता है सामान्य दर्द वाला, एक होता है कम दर्द वाला। दोनों प्रकार के टीके उपलब्ध होते हैं। चूँकि सरकारी संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, CSC सेंटर्स पे, PSC सेंटर्स पे या गाँव में आया द्वारा और जो आशा वर्कर है उसके द्वारा जो टीका लगाए जाते हैं वो सामान्य दर्द वाले ही टीके लगाए जाते हैं। और प्राइवेट में भी जो सामान्य दर्द वाला और कम दर्द वाला पेनलेस टीका दोनों उपलब्ध होते हैं। चूँकि हमें इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लोग पूछते हैं या भारत में ऐसा भ्रम भी है कि ज़्यादा दर्द वाला जो टीका होता है या जिससे बुखार आता है वह टीका ज़्यादा अच्छा काम करता है या वही लगाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया में अत्यधिक देश लोग पेनलेस टीके पे शिफ्ट हो गए हैं। पेनलेस टीका एक नया टीका है जो उतना ही असरदार और लाभदायक है जितना कि सामान्य दर्द वाला टीका। इसमें क्या है कि शिशु को बुखार आने की संभावना और दर्द होने की संभावना सामान्य दर्द वाले टीके से कम हो जाती है। और यहाँ पे साथ में हम लोग रोटावायरस जो मुंह से पिलाया जाता है और निमोनिया का एक अलग इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं, जिससे बच्चे को कई प्रकार की निमोनियाओं की बीमारी से बचाव हो जाता है। यही जो 6 हफ्ते के टीके हैं, यही सेम टीके हम लोग 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पर रिपीट करते हैं। ये सेम टीकों का 3 डोजेस का कोर्स होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद प्राइवेट में हम लोग 6 माह के टीके टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा का लगाते हैं, जो इन्फ्लुएंजा की बीमारियां, स्वाइन फ्लू की बीमारियों से, और टाइफाइड का टीका टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करता है। चूँकि 6 माह का टीका सरकार की वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, तो यह आप प्राइवेट में जाके भी लगवा सकते हैं। 9 महीने पे टीका हम लोग MMR का
और साथ में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का लगाते हैं। यह टीका अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें बच्चे को दिमागी रूप से जो बीमारी होती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से बचाव हो जाता है। और MMR में मीजल्स, मम्स, रूबेला का टीका लगता है। और इसके साथ ही हम लोग JE का टीका, जापानीज एनकेफ्लाइटिस का टीका लगाते हैं। और फिर इन्हीं टीकों के साथ हम लोग जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष में हम लोग उसको हेपेटाइटिस A और यहाँ पे भी कई जगह पे हम लोग JE का टीका लगा सकते हैं प्राइवेट में, और हेपेटाइटिस A और JE, और साथ में मेनिंगोकोकल की दूसरी खुराक लगाते हैं। 13 महीने पे फिर JE का टीके का बूस्टर लगता है। 15 महीने पे चिकन पॉक्स का, जिसको हम लोग वेरिशेला बोलते हैं या जिसको हम लोग माता देवी जी बोलते हैं, उसका टीका लगता है। 15 माह पे साथ में निमोनिया का बूस्टर लगाते हैं और MMR का बूस्टर लगाते हैं। 16 से 18 माह पे DPT का बूस्टर लगता है और HIV का बूस्टर लगता है। इसके बाद 2 वर्ष पे टाइफाइड का बूस्टर पुनः लगा सकते हैं। फिर 5 वर्ष पे बच्चे को DPT का बूस्टर, तीसरा बूस्टर, और साथ में MMR का बूस्टर और चिकन पॉक्स का बूस्टर लगता है। अब 9 वर्ष से बड़े बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों में 9 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच में हम लोग बच्चों को TDAP का टीका और साथ में बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका, जो एक नया टीका है, वो लगाते हैं। सर्वाइकल कैंसर जबकि चूंकि हम जानते हैं बहुत ही गंभीर बीमारी है, यह दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर होता है जो मुख्यतः महिलाओं में होता है। पूरी दुनिया में यदि हम बात करें तो स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर ही है जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर है मुख्यतः देखने को मिलता है। तो इससे बचाव के लिए बच्चियों को 9 वर्ष की उम्र के बाद सर्वाइकल कैंसर के 2 टीका लगाए जाते हैं, जो 15 वर्ष से पहले लगा लेना चाहिए। 15 वर्ष के बाद भी हम लोग सर्वाइकल कैंसर का टीका महिलाओं में लगा सकते हैं, लेकिन वह टीका की खुराक फिर 3 हो जाती हैं। तो 9 वर्ष से 45 वर्ष तक हम लोग इस टीका का उपयोग कर सकते हैं। तो यह बच्चों में इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है, इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेने के लिए और लगाना चाहिए। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जो समय पर टीके नहीं लगवा पाते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी बच्चे का किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश, उसकी बीमारी के कारणवश या हमारी अनुपस्थिति के कारणवश कोई टीका छूट जाता है, तो कभी भी हम टीके में देरी नहीं समझते। आपके पास जब समय है, चाहे बच्चा वो कितनी भी उम्र का है, आप वो टीका लगवा सकते हैं। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे का जो पुराना टीका है, वो अब छूटा हुआ टीका है, वो जरूर लगवाएं, क्योंकि उससे उस बच्चे की रोग प्रतिरोधकता में इजाफा होता है। दूसरा, हो सकता है कि उसका प्रथम खुराक हम पहले दे चुके हों और दूसरा खुराक छूट गया हो, तो दूसरा खुराक बूस्टर डोज मिलने से जो एंटीबॉडीज होती हैं वो और मजबूत हो जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक ब्लड में रहती हैं, जिससे बच्चा लंबी उम्र तक, काफ़ी वयस्क अवस्था तक उस बीमारी से बचा रहता है। तो कभी भी कोई भी टीका छोड़ने पर ऐसा नहीं सोचें कि अब हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, अब 9 महीने वाला टीका नहीं लग सकता या 1 साल वाला टीका नहीं लग सकता। आपको वो टीका अवश्य लगाना चाहिए। इवन कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जो बड़े की उम्र तक भी लग सकते हैं, किशोर अवस्था में भी या उससे भी अत्यधिक उम्र में भी, जो एडल्ट्स हो जाते हैं उनमें भी लग जाते हैं। दूसरा है, कई लोग डर के मारे वैक्सीन नहीं लगाते हैं कि भाई वैक्सीन लगने से फीवर आएगा, बच्चा हमारा बीमार पड़ जाएगा, हमारा अनमोल बच्चा है, हमारा बच्चा कमजोर है या कोई और अन्य समस्या है, तो बच्चों को टीके से इग्नोर करते हैं पेरेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के अंदर यदि टीका नहीं लगाया गया है तो वो जो बीमारी से उसको बचाव नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो अत्यधिक गंभीर बीमारी हो। इसीलिए उस टीके से उसको नुकसान ना हो के फायदा ही है। और बुखार का आ जाना या टीके की जगह पे हल्का सा लालामी हो जाना, सूजन हो जाना, यह मुख्यतः अधिकतर टीकों में नहीं देखा जाता है। कुछ ही टीके हैं जिसमें बुखार का आना या सूजन का आना हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। हम लोग बुखार की दवा पैरासीटामोल और थोड़ा सा बर्फ से सिकाई उस जगह पे ठंडी चीज से सिकाई कर सकते हैं, तो वह सूजन 1 से 2 दिन में खत्म हो जाती है। तो कभी भी इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि बच्चे को बुखार आ जाएगा या बुखार है तो हम ना लगाएं, या तो आप अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। कई बार कई लोग कहते हैं कि जुकाम चल रहा है, बच्चे को खांसी आ रही है, तो टीका
में लापरवाही करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यतः हम लोग देखते हैं जुकाम खांसी में टीके लग जाते हैं, और सबसे अच्छा है जब आप बच्चे को लेके जाएंगे, या तो आप प्राइवेट में अपने पीडियाट्रिशियन के पास, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिशियन उनके पास, तो वो आपको सही जानकारी देंगे, और यदि बच्चे को टीका लगाने लायक होगा तो वो अवश्य लगाएंगे। लेकिन आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो अवश्य जाइए, इसमें लेट नहीं करिए। दूसरा है कि कई लोग कहते हैं कि सरकारी टीके खराब होते हैं, प्राइवेट के टीके अच्छे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टीके सरकार लगा रही है वही टीके प्राइवेट में भी लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ टीके हैं जो अभी सरकार नहीं लगा पा रही है, लेकिन प्राइवेट में वो सारे टीके उपलब्ध होते हैं जो टीके दुनिया में उपलब्ध हैं। इसीलिए वो टीके उन बीमारियों के प्रति भी लगा दिए जाते हैं। सरकार का आगे का प्लान रहता है कि वो टीके भी सरकार लगाने का प्रयास कर रही है, इंप्लीमेंट करती है, और धीरे धीरे आने वाले समय में सरकार भी लगाएगी। लेकिन टीका लगाना बहुत आवश्यक है, चाहे वो सरकारी टीका हो चाहे वो प्राइवेट का टीका हो, जिससे कि बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है, और वो समाज को भी स्वस्थ रखता है। यदि बच्चा स्वस्थ रहता है तो हमारी इकोनॉमी पे, हमारे घर के बर्डन पे, हमारे जो कामकाज हैं उनमें, बच्चे की स्कूल की उपस्थिति, यह सब पे असर पड़ता है। यदि बच्चा बीमार रहता है तो स्कूल में अनुपस्थिति बढ़ती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे असर आता है। बच्चा अत्यधिक बीमार हो जाता है तो कई बार भर्ती कराना पड़ता है, तो दवाओं का, भर्ती का, ये सब खर्चे होते हैं, ये सबसे बचाव हो सकता है। तो टीके आज के टाइम में बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। टीकों को कभी भी इग्नोर ना करें, और समय पे बच्चे को टीके अवश्य लगाएं। धन्यवाद।